आप सबों को जय मसीह की न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट चैनल में आप सबों का स्वागत है। और हम इस समय स्टडी कर रहे हैं द बुक ऑफ ल्यूक चैप्टर 5 और उसके हम पहुंचे हैं वर्स 33 में, जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने उपवास के विषय में बातचीत करी है। और जब सदूसीस फरीसीज ने प्रभु यीशु मसीह के पास आए और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से पूछा कि उपवास तेरे चेले जो है, प्रभु यीशु मसीह के चेले, वो उपवास नहीं रखते। और आइए देखिए कि क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम बरातियों से जब तक दूल्हा उनके साथ रहे उपवास करा सकते हो? और ये बहुत ही सिंपल बात है। हम अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में भी देखें तो जो दूल्हा होता है और जो बराती होते हैं, वो जब भी लड़की के घर जाते हैं जहाँ पे मैरिज होती है, तो बरातियों का स्वागत धूमधाम से किया जाता है। बरातियों को बहुत अच्छे अच्छे पकवान और बहुत अच्छी मिठाइयाँ और बहुत अच्छे डिशेस और वेज नॉन वेज सारी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। उनको गिफ्ट्स दिए जाते हैं, साथ ही साथ उनका बहुत अच्छे तरीके से स्वागत जो है वो लड़की पक्ष के लोग करते हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि जब दूल्हा साथ में रहेगा और जब बारात पहुंचेगी तो बारात का स्वागत आप सोच के देखिए कि बारातियों को अगर ये बिना खाने के अगर उनको स्वागत करा जाए तो सोचिए क्या होगा। और बारातियों को अगर उपवास करने कहा जाएगा तो क्या होगा। और अगर बारातियों का स्वागत ही नहीं किया जाएगा तो फिर वो बारात नहीं कहलाएगी। और ठीक उसी प्रकार से मैरिजेस में क्या होता है, मैरिजेस में जब मैरिज के वोज लिए जाते हैं, उसके बाद पार्टी और तमाम प्रकार के आयोजन और फीस्टिंग, बहुत सारी चीज़ें, इंजॉयमेंट, बहुत सारे मैरिज के फंक्शंस, ढेर सारे फंक्शंस, हल्दी और संगीत और मैरिज के दिन एक दिन पहले प्री वेडिंग, सारी चीज़ें, कितनी सारी चीज़ें होती हैं। और यहाँ पे जब वो इंजॉयमेंट का टाइम होता है, वो जॉयफुल टाइम होता है और उसमें हर एक जन एनर्जी से भरपूर रहता है, चाहे वो लड़के के परिवार वाले हों या लड़की के परिवार वाले हों। सारे लोग जो है उस मेमोरेबल बनाते हैं उस ओकेजन को, उस इवेंट को, मैरिज के इवेंट को। और प्रभु यीशु मसीह वही एग्जाम्पल यहाँ पे रख रहे हैं कि आई एम द रिजरेक्शन एंड द लाइफ। प्रभु यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को चुना था। अपने चेलों को इसलिए चुना था ताकि उनके साथ रहे, उनको ट्रेनिंग, टीचिंग, कोचिंग उनको दें, उनको परमेश्वर के सुसमाचार के बारे में समझाएं, बताएं, परमेश्वर के को वो लोग जान सकें, समझ सकें। और प्रभु यीशु मसीह के वचन का प्रचार उनके द्वारा सारे संसार में फैले। ये 12 थे जो बेसिक चेले, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ दिन और रात रहा करते थे, उनके साथ साथ चला करते थे। और वो लोग अगर हम देखें तो ये हमेशा अलग अलग जगहों पे प्रभु यीशु मसीह अलग अलग समय में अलग अलग जगहों पर परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करते थे। और साथ ही प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि रहने के लिए छत, परमेश्वर के पुत्र के लिए रहने के लिए स्थान नहीं है। लोमड़ियों के तो होते हैं घर, लेकिन फॉक्सेस हैव होल्स, बट लेकिन परमेश्वर के पुत्र के रहने के जगह छत नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह ट्रैवलिंग करते रहते थे, उनके चेले भी साथ साथ ट्रैवलिंग करते रहते थे और वो परमेश्वर का सुसमाचार सुनाते थे सारे लोगों को। और सारे लोगों को परमेश्वर के प्रेम के विषय में और मन फिराव के विषय में उनको टीच करते थे, ट्रेनिंग देते थे। और विश्वास रखने के लिए परमेश्वर के ऊपर वो लोग सारे के सारे चेले जाकर प्रचार करते थे। और हम देखते हैं कि यहाँ पे भी ये चेले जो हैं वो लोग फुल ऑफ एनर्जी से भरपूर रहते थे। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उपवास रखने की जरूरत तब तक नहीं जब तक प्रभु यीशु मसीह फिजिकल रूप से उनके साथ थे। और उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रभु यीशु मसीह ने उनके कहा, परंतु वे दिन आएंगे जिनमें दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, तब वे उन दिनों में उपवास करेंगे। और प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद हम देखते हैं, अगर मैं अभी आपके सामने पढ़ दूंगा जल्दी से
आप निकालेंगे प्रेरितों के काम उसका 13वां अध्याय में कि प्रभु यीशु मसीह जब मारे गए, गाड़े गए, जी उठे और जब प्रभु यीशु मसीह के चेलों को पेंतिकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा की सामर्थ दी गई, उसके बाद देखिए वो लोग किस प्रकार से उपवास रख रहे हैं। और बरनबास और शाऊल को जब भेजा जाना था तो उसके पहले जब 13 के 2 पढ़ रहा हूं मैं, और ये बरनबास और शाऊल को प्रचार के लिए भेजा जाने का समय था। और जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा मेरे लिए, यहाँ देखिए प्रभु की उपासना करे तो उपवास सहित, तो मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। और आगे कहते तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रख के उन्हें विदा किया। और हम सब जानते हैं कि इस प्रकार से पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह का प्रचार सारे संसार में अलग अलग जगहों पे जाकर, संसार में हम नहीं बोल सकते लेकिन उस एरिया में किस प्रकार से रोम में और मकीदोनिया और अलग अलग स्थानों में, ग्रीस में, सारे जगह में जाके प्रभु यीशु मसीह को समाचार सुनाया। तो उसके पहले जाने के पहले उन्होंने उपवास सहित प्रार्थना करी। साथ ही मैं 14 प्रेरितों के काम 14 का भी आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। 14 का 23 पढ़ूंगा। और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए और उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथ सौंपा जिस पर उन्होंने विश्वास किया था। उपवास सहित प्रार्थना करी। और प्रभु यीशु मसीह ने भी हमें मत्ती में प्रभु यीशु मसीह ने किया, जब तू उपवास करे तो कपटियों के समान ना करना और अपने को दिखाने के लिए उपवास ना करना। अगर हम मत्ती 6 के 16 में भी पढ़ेंगे, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना चाहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रखते ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। दिखाने के लिए हम उपवास ना रखें, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने यह हमें सिखाया कि हमें उपवास जरूर रखें जब आपको, लेकिन कंपलसरी नहीं है कि आपको रखना ही है, ऐसा नहीं है। कहीं पे भी कंपल्शन प्रभु यीशु मसीह ने नहीं लगाया। लेकिन प्रभु के राज्य के लिए अगर आप उपवास रख के प्रार्थना करेंगे तो निश्चित रूप से वो बहुत ही इफेक्टिव रहेगी परमेश्वर के राज्य के लिए, उसके कार्यों के लिए। और हम जब उपवास से प्रार्थना करते हैं तो हमारा ध्यान जो है, हमारा फोकस जो है, वो कंसंट्रेशन परमेश्वर की ओर रहता है, ना कि मनुष्यों को दिखाने के लिए नहीं, लेकिन हमारा ध्यान, हमारा पूरा फोकस, हमारा कंसंट्रेशन, हम परमेश्वर की ओर ध्यान लगाते हैं और उसको सर्वोपरि मानते हैं। कुछ समय के लिए अगर हमें निश्चित रूप से जब भी समय मिले, हम महीने में से, साल में से कुछ समय निकालकर निश्चित रूप से उपवास रखें। और जो परमेश्वर जो स्वर्ग में है वो देखता है, वो प्रतिफल उसका देगा। और मोटिव जो है वो हम जरूर क्लियर रखें, किस मोटिव से हम उपवास को रख रहे हैं। और निश्चित रूप से परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत से आशीष देंगे। हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें और एनर्जी के साथ, और एक प्रकार से मैं बोल सकता हूँ कम्युनिटी के लिए, पूरी कम्युनिटी के लिए, जब हम उपवास से प्रार्थना करते परमेश्वर सुनता है, परमेश्वर देखने वाला है। आप सबों को जय मसीह की।